अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और आज हम केक पतीले में बेक करेंगे। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप केक किस तरह बनाएं। पतीले में ही बहुत अच्छा केक बनकर तैयार हो जाता है। तो चलें ये मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक मोल्ड को ग्रीस करके रख देंगे। यहाँ मैंने एक केक मोल्ड लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको किसी ब्रश या स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने इस पर बटर पेपर लगा दिया है और हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पुरानी कढ़ाई ले ली है जिसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने नमक बिछा दिया है। अब हम इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे इस तरह का कोई भी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी या प्लेट लेके उसको उल्टा करके रख दीजिए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ इसमें एक होल था, उसको मैंने आटे से कवर कर दिया है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है, बोल के ऊपर हम स्ट्रेनर रख देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप मैदा। यहाँ मैं मेजरिंग कप से मेजर करके चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब स्ट्रेनर हटा देंगे इसके ऊपर से और ये हमारा ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ एक दूसरे बाउल में मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। इसके अंदर हम हाफ कप चीनी ऐड करेंगे। ये रेगुलर चीनी है जो हम यूज़ करते हैं, इसको ऐड करेंगे। 1 पिंच नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अंडे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चीनी भी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। 7 से 8 मिनट मैंने इसको बीट किया है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैं हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड करते जाएंगे और बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करते जाएंगे। सारा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और ये देखें हमारा फ्लफ़ी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को साइड में रख देंगे। ये देखिए चीनी और अंडों का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे और चॉकलेट मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टीस्पून कोको पाउडर लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल और कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड में रख लेंगे। अब यहाँ जो हमने वनीला का मिक्सचर बना कर रखा था इसमें से हम 1/4 कप निकाल लेंगे। इसको हम चॉकलेट के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे दोनों मिक्सचर बनकर तैयार हो गए हैं, चॉकलेट का मिक्सचर भी और वनीला का मिक्सचर भी। अब हम इनको केक टिन में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम वनीला का मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट का मिक्सचर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने कम चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था इसलिए हम 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा से वनीला का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसी तरह हम पहले वनीला का, फिर चॉकलेट का, फिर वनीला का, फिर चॉकलेट का ऐड करते चले जाएंगे। ये देखिए मैं दोबारा से चॉकलेट का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। दोनों मिक्सचर मैंने केक टिन में ऐड कर दिए हैं। अब हम टूथपिक की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ
डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसको हल्का सा टैप कर लेंगे और ये हमारा केक तैयार है बेक होने के लिए। अब यहाँ जो पैन हमने प्रीहीट होने के लिए रखा था ये अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। अब हम इसके अंदर केक टिन रख देंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे 40 to 45 मिनट्स के लिए। केक को बेक होते हुए 40 मिनट्स हो गए। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर टूथपिक डाल के भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब है केक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। केक को हम ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखें केक ठंडा हो गया है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने के लिए हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको उल्टा करेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखें कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर रिमूव कर देंगे, इसको सीधा कर लेंगे और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मार्बल केक बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा मार्बल केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।